आज GEL चर्च टाटानगर पेरिस का स्थापना दिवस है और आइए हम लोग आज के इस दिन में परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। भजन संहिता 9 उसका पहला दूसरा पद, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे गीत नंबर 4, गीत नंबर नया पुराना 4। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। आनंदता से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सम्मुख आ। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी। ईश्वर की ओर है सारी पृथ्वी, आनंद का गान और जय का शब्द उठा। आनंदता से ईश्वर की सेवा कर, प्रशंसा करके उसके सम्मुख आ। जान रखो कि परमेश्वर ईश्वर है, हाँ उसी ने हमको सिंचा है। हम उसके लोग और पाले हुए जो उसके हाथ से तृप्ति पाते हैं। फाटक में बैठ के उसको धन्यवाद, धंधा में आके उसको स्तुति दो। परमेश्वर को निरंतर महिमा और उसके नाम को नित महात्म हो। आनंद करे सारी पृथ्वी, गाते सृजनहार परमेश्वर को। वह भला है और उसका प्रेम सदा, और उसका सत पीढ़ी से पीढ़ी लो। मंडे उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर।
परमेश्वर का वचन रोमी 8:15-16 में कहता है, तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा पाया है, जिससे हम हे अब्बा अर्थात हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के संग साक्षी देता है कि हम ईश्वर की संतान है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। हम आज के लिए ठहराया हुआ प्रथम पाठ वचन हम सुनेंगे। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 उसका 3 से 10 पद तक। इफिसी 1 3 से 10 पद तक यहाँ पर कहता है, मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत आयत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक साथ मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को हम मान लेकर यूं कहेंगे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आगे स्तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है।
जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिराएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देखे जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब हम दूसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 261, गीत नंबर 261 261। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल क्षेम, हे ईश्वर तू यह सामर्थ दे कि करें तेरा नेम और प्रेम। परमेश्वर ही की दया से। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी, धर्मी और दया करने हारा यहोवा परमेश्वर, यीशु नाम में तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट बलिदान के साथ, इसलिए कि आज वह दिन है जिसको तू आप ही ने बनाया। मगन और आनंदित हैं और आनंदित मन से तेरे निकट आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं वचन की संगति के लिए। पिता, इसमें हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी ही अगुवाई में आज के इस दिन के आनंद को हम संपन्न करने पावे।
हम में जो कमजोरियां हैं तो दूर कर, हम में जो पाप दोष गुनाह अपराध है क्षमा कर, हर एक के मन हृदय को शुद्ध एवं पवित्र कर, ताकि पवित्रता के साथ आनंदता के साथ आज के इस दिन में हम तेरे नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा एवं गुणानुवाद करने पावे। वचन के सुनाने में सबकी सहायता और अगुवाई कर। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के निमित्त चुना हुआ भजन संहिता भजन नंबर 118, भजन संहिता भजन नंबर 118 उसके 24वें पद को, भजन संहिता भजन नंबर 118 24वें पद। इसमें यूं लिखा है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। तो मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं बच्चों, सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद भेंट अर्पण करें आज के इस शुभ दिन में, आज के इस ऐतिहासिक दिन में, आज के इस स्मरणीय दिन में। तो आज के वचन के क्रम को जब हम देखते हैं तो आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। भाइयों एवं बहनों, इस्राएलियों के जीवन को जब हम गौर करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के दिन और समय और अवसर यहोवा परमेश्वर ने उनको दिया, और वैसे अवसरों को, समय को, दिनों को, ऐतिहासिक घटना को, ऐतिहासिक सच्चाई को उन्होंने याद किया, स्मरण किया, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए। ठीक इसी प्रकार आज हम में से हर एक के लिए जो कि नए इस्राएली हैं, एक ऐसा दिन हम में से हर एक के बीच में ठहराया, एक ऐसा दिन हम में से हर एक के बीच में स्थापना किया जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। प्रति वर्ष उसको हम स्मरण करते हैं। बीते वर्ष भी हमने स्मरण किया, इसलिए कि 27 अगस्त 2017 हम में से हर एक के लिए बहुत ही आनंदमय रहा, और पेरिस घोषणा के अवसर पर बड़ी भीड़ इकट्ठी थी, जमा थी। भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के साथ में हर कोई तैयार था कि आज हम में से हर एक के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा, स्मरणीय दिन होगा, हमेशा हमेशा के लिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो इसी ऐतिहासिक दिन को, सच्चाई को आज हम स्मरण करते हैं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो कि ऐसा समय, ऐसा अवसर हम में से हर एक को दिया है कि हम प्रभु में आनंदित हो, प्रभु में हम आनंद मनाएं, प्रभु में हम खुशियां मनाएं। मगर इस खुशी के साथ में एक दो बातों को, जैसे कि पौलुस प्रेरित इफिसी मंडली के भाई बहनों को उसने समझाया था, उसने सिखाया कि अपने अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये विशेष रूप से उनको सुझाव दिया, पौलुस प्रेरित ने लिखित रूप में सुझाव दिया कि अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम में से हर एक नए पेरिस के रूप में सामने आते हैं तो अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनते जाना है, नए रूप में आगे बढ़ना है और नए मनुष्य को पहनना है। परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सिरजा किया है उस रूप में हमको आगे बढ़ना है। और इसी के साथ उनको समझाता है कि शैतान को कभी अवसर मत दो, शैतान को कभी मौका मत दो, कभी अवसर मत शैतान को। और इसी के साथ उसने अर्थात पौलुस ने उनको समझाया
कि पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को कभी शोकित मत करो। और इसी के साथ कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, दिखावे के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, प्रभु से वैसा ही पाएगा। इसलिए नए पेरिस होकर, जबकि 3 वर्ष की यात्रा तटनगर पेरिस होकर हमने संपन्न कर ली है, तो हमें आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना भी है, बढ़ाना भी है। सेवा के काम को करते जाना है सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, प्रभु की जानकर, प्रभु की ओर से ये सेवा का काम मिला, ये जानकर हमको करना है। तो निश्चय प्रभु की ओर से हम में से हर एक को अच्छा फल मिलेगा, सेवा का अच्छा फल मिलेगा, अच्छा प्रतिफल दिखेगा। इसलिए आइए चौथे वर्ष की यात्रा जब आरंभ करते हैं तो नए संकल्प के साथ, नए सोच के साथ, नए विचारधारा के साथ, पवित्रता के साथ हमको करना है, आगे बढ़ना इस सेवा के काम। जैसा पौलुस ने उनको समझाया, अर्थात एफिसी मंडली के भाई बहनों को समझाया, प्रभु के लिए जो चुने गए हो काम करो, सेवा के काम, परमेश्वर की ओर से ये सेवा का काम है, ये समझकर, ये जानकर करना है। इसलिए आइए मन से, हृदय से उस महान परमेश्वर जिसने ऐसा समय दिया है, कितने वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, अथक प्रयास के बाद इस रूप में ये दिन हम देखने पाते हैं। सभी आनंदित हैं, हर एक के मन में खुशी है, हर एक के मन में आनंद है, हर एक के मन में उमंग है, जोश भी है कि हम नए पेरिस होकर आगे बढ़े, नए पेरिस होकर हम दृढ़ संकल्प ले लेवे, ताकि हमारे बाद जो भी आएंगे आगे बढ़ने के लिए, जैसे इस्राएलियों के इतिहास में पीढ़ी दर पीढ़ी वे लोग स्मरण करते थे, करते आए, उसी प्रकार हम भी ऐसा सिद्ध करें, तैयार करें, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि हमारे बाद जो भी आएंगे आज के इस दिन में पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे, आत्मा और सच्चाई से उसका भजन गाएंगे। स्थापना घोषणा दिवस के अवसर पर उस महान परमेश्वर के हम आराधना करेंगे, जय जयकार करते हुए, खुशियां मनाते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जैसे आरंभ किया। इन साल की स्थिति से सब कोई परिचित है। विचार था कि धूमधाम से मनाया जाए, मगर नहीं हो पाया। हम आत्मा में होकर मन से इसको मनाएं, घर में रहकर हम खुशियां मनाएं। प्रभु की ओर से प्रतिफल मिलेगा, अगुवाई मिलेगी, स्वर्गीय आनंद में हमको संभागी करेंगे। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद फेंक अर्पण करें कि आने वाला वर्ष हम पूर्ण तैयारी के साथ ऐसे ही हम आज के इस दिन के आनंद में, उत्सव में हम संभागी होंगे। प्रभु इस प्रवचन पर हर एक को बहुतायत की आशीष सेंटमेंट दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं धन्यवादी मन भेद के साथ। तेरी ही पवित्र इच्छा हुई अपने जीवित वचन के माध्यम से हम में से हर एक को
अगुवाई दिया है, इसलिए कि टाटानगर पेरिस जो घोषित हुए, स्थापित हुए, 3 वर्ष की यात्रा हमने पूर्ण कर ली है। हे पिता, आने वाले दिन के लिए, समय के लिए अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तो आप ही हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई कर, ताकि तेरे भय और प्रेम में निरंतर आगे बढ़ने पावे। वचन के संगति के लिए धन्यवाद है, धन्यवादी है। जो कुछ भी हमने सुना है हे पिता, उसके अनुसार आगे बढ़ने में, सेवा करने में हमारी सहायता कर। प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम में अर्पण करते हैं। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। हम तीसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 336, 336। सेवा में हम निरंतर रहें और यो ख्रीस्त के आदेशों को पूरा करें, लेके शक्ति उससे और यो हो के बलवान, सारे जग में प्रचारे कि मुक्त मिलता प्राण। सेवा में सेवा में हम निरंतर रहें और यो ख्रीस्त के आदेशों को पूरा करें, लेके शक्ति उससे और यो हो के बलवान, सारे जग में प्रचारे कि मुक्त मिलता प्राण। करो काम शक्ति सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते पसा, लेके क्रूसी को हम करें ख्रीस्त का बयान, सारे जग में प्रचारे कि मुक्त मिलता प्राण। करो काम शक्ति करो काम धीरज रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में हम सभी हो बलवान, कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान, लेके यीशु का नाम जो है श्रेष्ठ सर्वप्रधान, ऊंचे स्वर से पुकारे कि मुक्त मिलता प्राण। करो काम शक्ति करो काम धीरज रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। सेवा में रहे विश्वासी हम, तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम, सारे संतों के संग जाके रहेंगे हम, वहाँ गाएंगे हर्ष की मुक्त मिलता प्राण। करो काम शक्ति करो काम धीरज रखे आस और विश्वास, तन मन से काम कर यीशु का। मंडली उठे
हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अद्भुत अनुग्रहकारी महान जीवित पिता परमेश्वर, हम आज के इस विशेष दिन में, जबकि टाटा नगर पेरिस के भाई बहन हम इस दिन को स्मरण करते हैं पेरिस स्थापना दिवस के रूप में, प्रभु हम आनंदित और तेरा धन्यवाद करते हुए हम अपने हृदयों को, अपने जीवनों को तेरे निकट हम लेकर आते हैं, क्योंकि तू आप ही अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर होकर अपने लोगों को बढ़ती और आशीष का भागी करता है। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे ही अनुग्रह से एक पेरिस के रूप में या टाटा नगर पेरिस के रूप में तेरे लोग तेरी महिमा सेवा करते हुए अपने कार्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हे पिता, तू तो हमें यह पेरिस दिया है, साथ ही हम में से प्रत्येक को तू चुना है, बुलाया है, अलग किया है कि आज हम इसमें रहते हुए हम तेरे महिमा और सेवा के कामों को हम संपन्न कर सके। तू आप ही हर एक को इसके लिए अनुग्रह देता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही टाटा नगर पेरिस के समस्त भाई बहनों के साथ में हो कि सचमुच हम तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही अपने कार्यों को, अपने कार्य जिम्मेदारियों को जो तेरे प्रति, तेरी मंडली, तेरे पेरिस के प्रति है, हम उन्हें पूरा कर सके और उसके द्वारा से तेरी ही महिमा और सेवा होने पाए पिता, और हम निरंतर बढ़ती और आशीष को ही प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें और तेरे निकट तेरी महिमा का कारण ठहरे। प्यारे पिता, हम आज के इस दिन में उन सबों को स्मरण करते हैं जो आज के इस दिन को स्मरण करते हुए धन्यवादीपन और हृदय और जीवन को लेकर तेरे निकट उपस्थित होते हैं, धन्यवादी भेंटों को अर्पण करते हैं। हे पिता, तू आप ही उनके धन्यवादी मन, हृदय को और भेंटों को स्वीकार कर अपनी महिमा और सेवा के लिए उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल कि उसके द्वारा से तेरे ही महिमा के कार्य संपन्न होने पाए। हम इस पेरिस के एक एक भाई बहनों को हम प्रार्थना के द्वारा से तेरे पास हम लेकर आते हैं। तू आप ही हर एक को स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन तू प्रदान कर। विशेष रूप से इन दिनों में नाना प्रकार के रोग, तू बीमारी की अवस्था से बचा, मौसम के प्रभाव या अन्य कारणों से आने वाले तकलीफों, गंभीर परिस्थितियों से प्रत्येक को बचाए रख। हर एक को स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन के साथ में आगे बढ़ा पिता। और विशेष रूप से वर्तमान जगत में जबकि हम महामारी के संक्रमण से जूझते हुए अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, ऐसी घड़ी में तू आप ही अपने लोगों का आड़ और ढाल हो। तू आप ही हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हो कि हम सुरक्षित और कुशल पूर्वक रहते हुए अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। आप ही आज के इस दिन में हर एक को आज के इस दिन की आशीष का भागी तो बहुत आय से होने दे और प्रत्येक का सुधि तू आप ही ले, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, उचित निर्णय लेने की सामर्थ्य और मार्गदर्शन तू दे कि तेरे लोग होकर तेरी पवित्र इच्छा के अनुरूप ही हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। विशेष रूप से हम अपने पेरिस के समस्त अधिकारियों, पदाधिकारियों के जीवन को हम प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लाते हैं, जिनकी अगुवाई में यह पेरिस दिनों दिन आगे बढ़ती है। प्यारे प्रभु, तू आप उन सबों के साथ में हो, अपना अनुग्रह तो दे, उचित निर्णय लेने की सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि तेरी ही पवित्र इच्छा के अनुरूप सब पूरे पेरिस आगे बढ़ने पाए, सारे कार्य संपन्न होने पाए और तेरे निकट हम तेरी महिमा का कारण ठहरे। हम पुनः हर प्रकार की कमी घटी आवश्यकताओं को तेरे पास रखते हैं और अपने धन्यवादी मन, हृदय, जीवनों को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। तू आप ही अपना अनुग्रह हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में, हमारे पेरिस के जीवन में अधिकाई से तू प्रदान कर। हमें प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। हम एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है,
आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।